तो महादिग्गजों की मुलाकात पर, इस महामुलाकात पर, इस मीटिंग पर न सिर्फ देश की, पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। चाहे बात चीन की हो, पाकिस्तान की हो, यूएस की हो या फिर अन्य देशों की बात हो, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन आज क्या खास रहेगा और क्यों ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मॉस्को में मोदी पुतिन से मुलाकात, दमदार दोस्ती, चीन पाक को टेंशन, द्विपक्षीय सहयोग, दुनिया की नजर। तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा पर पीएम मोदी रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को में पीएम मोदी के शानदार स्वागत और पुतिन से महामुलाकात की इन तस्वीरों पर दुनिया की नजरें हैं। चीन पाक को पीएम मोदी की ये कूटनीति फूटी आंख नहीं सुहा रही होंगी। जिस अंदाज में मॉस्को में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई और बात हुई, वो तस्वीरें दोनों नेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे के साथ साथ दमदार दोस्ती को भी दर्शाता है। भारत और रूस का साथ बरसों पुराना है। दोस्ती का यह रिश्ता बरसों से कायम है और आज की दुनिया में भारत और रूस की एक दोस्ती मिसाल है। मॉस्को में पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर रूस के डिप्टी पीएम ने अगवानी की, ठीक उसी तरह जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने स्वागत किया था। फिर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया और फिर बारी थी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अनौपचारिक मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर दिया और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया। हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। आज एक बार फिर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता के साथ साथ 1-to-1 मुलाकात भी होगी। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक एजेंडा ही शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। भारतीय पक्ष व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए विशिष्ट विचारों के साथ आया है, जो पिछले 2 वर्षों में रूस से ऊर्जा आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण बढ़ा है। फाइटर जेट Su-57 पर समझौता, एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री डील, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री डील, मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन रूस युद्ध, डिफेंस, तेल और गैस, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार। 2025 तक $30 अरब का व्यापार लक्ष्य, 2025 तक $50 अरब का निवेश। इसके अलावा पीएम मोदी को आज रूस के सर्वोच्च राज्य अलंकरण ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरी बार 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव डालते हुए कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। भारत रूस दोस्ती पर तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं। मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की जगह नहीं। भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर। रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी रुकेगा। नई सरकार में भी वैश्विक नीति में स्थिरता। मॉस्को की यात्रा के बाद पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा 40 साल से भी पहले हुई थी। अपने ऑस्ट्रिया कार्यक्रम की कड़ी में प्रधानमंत्री अपने औपचारिक स्वागत के अलावा ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से भी मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया में समिति प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के साथ साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक भागीदारी भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अन्य खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। महाराष्ट्र
असम, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश से मुसीबत, कई इलाके जलमग्न, समंदर और नदियों से तेज लहरों की डराने वाली आई तस्वीरें। पानी की तेज लहरों में कई संपर्क मार्ग बहे। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न, लोगों को हो रही परेशानी, यातायात व्यवस्था ठप, कई सड़कें जलमग्न। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी की तेज बहाव में एक कार बह गई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एक दिन में 6 लोगों की हुई मौत। अब तक असम में 72 लोगों की जान गई। असम के 28 जिलों में लगभग 23 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, शिमला में भारी लैंडस्लाइड, पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बस ने नगर निगम कर्मचारी को कुचला, मौके पर मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बाइक से ड्यूटी पर जा रहे नगर निगम कर्मचारी राम प्रसाद बस को सड़क किनारे पार्क करने के दौरान हादसा हुआ। दिल्ली के संगम विहार में बुधवार को पानी के टैंकर से युवक को कुचलने का सीसीटीवी सामने आया है। पानी की छींटे पड़ने से भड़के युवाओं ने टैंकर पर पत्थर फेंके। पथराव के दौरान टैंकर के चपेट में युवक आया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 15 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। दुल्हन की विदाई कराने जा रही थी पिकअप सवार गाड़ी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईवे पर कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 की मौत हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक से 1.5 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बरामद। कवर, तकिए के कवर से लेकर जा रहा था डॉलर। दिल्ली से ताशकंद जाने की फिराक में था शख्स, पुलिस जांच में जुटी। यूपी की झांसी में गुंडई का वीडियो सामने आया है, जहां एक दुकानदार से मारपीट की गई है। वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।